प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि आपने बेल आइकन याद से प्रेस किया है, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, आप सभी को दीपोत्सव की अर्थात दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश, माँ लक्ष्मी एवं माता सरस्वती की और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके परिवार पे सदैव बनी रहे और आपका घर परिवार सदैव ही सुखी, संपन्न एवं समृद्ध रहे। यही हमारी परमपिता परमेश्वर से इस शुभ अवसर पे कामना है, प्रार्थना है। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड। तो दोस्तों, इसके पहले हमने अपने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की थी एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन त्योहारों के बारे में और उनकी विशेष कथा के बारे में, जिसमें शामिल थे रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी एवं धनतेरस। तो इन तीनों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। विधि विधान क्या है इनके, इनका व्रत कैसे किया जाता है, इनकी पूजन विधि क्यों इतनी ज्यादा मायने रखती है और इन सभी पर्वों का हमारी संस्कृति में क्या स्थान है, क्या महत्व है। और इसके साथ ही इन तीनों ही व्रत एवं त्योहारों से जुड़ी जो विशेष कथा है, जिससे कि इन सब का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, हमने उन सभी विशेष कथाओं का जिक्र भी आपसे किया था अपने पिछले एपिसोड में। और आज जबकि हम हाजिर हैं आपके बीच ये लेटेस्ट एपिसोड लेकर, तो हम अपने आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में जिक्र करेंगे रूप चौदस एवं दीपावली का, क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द हाजिर होंगे अपनी दीपावली स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ दिन हमारे यहाँ भी दीपोत्सव की तैयारियों में ही हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हम आपके साथ बात नहीं कर पाए और आपके लिए लेटेस्ट एपिसोड्स लेके नहीं आ पाए। लेकिन अब हम हाजिर हैं अपने लेटेस्ट एपिसोड के साथ और चलिए शुरू करते हैं हम दिवाली सीरीज को आगे बढ़ाने का ये काम। दीपावली स्पेशल सीरीज जो है, जिसमें हम धनतेरस की चर्चा तो आपसे पिछले एपिसोड में कर ही चुके थे और अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे दीपावली के दूसरे और तीसरे दिन के बारे में। तो दीपावली के दूसरे दिन हम सब मनाते हैं रूप चौदस, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, और दीपावली के तीसरे दिन हम दीपोत्सव का त्योहार दिवाली ही मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूप चौदस के बारे में। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो हमने आपसे ये कहा था धनतेरस वाले एपिसोड में, जहां हमने आपसे धनतेरस की चर्चा की थी, कि धनतेरस के दिन यम दीप जलाने की एक विशेष प्रथा है और उसका जिक्र हमने आपसे उस एपिसोड में किया ही था कि उसकी ये प्रथा क्यों है, उसका क्या महत्व है और उसके पीछे एक विशेष कथा भी थी, हमने आपको वो भी सुनाई थी। लेकिन यहाँ पे कई जगहों पे ये भी माना जाता है कि ये जो यम दीप जलाने की प्रथा है, इसका पालन हम दिवाली के दूसरे दिन भी करते हैं, यानी कि धनतेरस जो पहला दिन होता है, इसके अलावा जो रूप चौदस का दूसरा दिन होता है, इस दिन भी यम दीप जलाने की प्रथा है। और अगर दूसरे दिन भी यम दीप जलाया जाता है तो यमराज की
जो कृपा है वो आपके परिवार पे बनी रहती है और अकाल मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाते हैं, आपका परिवार मुक्त हो जाता है। तो ये एक प्रथा जो है इसका पालन धनतेरस के अलावा दिवाली के दूसरे दिन भी किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। 5 दिनों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला ये त्योहार है जिसे हम रूप चौदस के नाम से जानते हैं। तो दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और उसके बाद आती है छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस। इसे छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे कि दीपावली की रात को। और इसकी अब कथा क्या है, यानी कि इसकी विशेष कथा जो इस त्योहार को और भी ज्यादा विशेष बना देती है। तो चलिए अब हम उस विशेष कथा का जिक्र करते हैं। इस रात दिए जलाए जाने की ये जो प्रथा है, इसके संदर्भ में बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं और लोक मान्यताएं भी हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करके उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा ये है कि रतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आके खड़े हो गए। यमदूत को सामने देख के राजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और कहने लगे, मैंने तो कभी कोई भी पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि यमदूतों के यहाँ आने का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ा है और मुझे आपके साथ नर्क क्यों ले जाया जा रहा है। ये सुन के यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है कि आपको हमारे साथ अब नर्क जाना पड़ेगा। इसके बाद राजा ने यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेके ऋषियों के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी सारी कहानी सुना के उनसे इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगते हैं। तब ऋषियों ने उनसे कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवा के आप उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नर्क से मुक्ति पाने के लिए भूलोक में यानी कि धरती पे कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का विधान प्रचलित है। यानी कि नरक चतुर्दशी का व्रत रखने से नर्क से और सभी प्रकार के पापों से मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होती है। और इसका महत्व जो है वो इस कथा से तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इस दिन के महत्व के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके आप विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में जाके भगवान का दर्शन प्राप्त कीजिए।
इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उस दिए को ले जाके घर से बाहर कहीं दूर रख देता है। घर के अन्य सदस्य अंदर ही रहते हैं और वे इस दिए का दर्शन नहीं करते। ये दिया यम का दिया कहलाता है और इसी दिए को हम धनतेरस के दिन भी प्रज्वलित करते हैं और दिवाली के दूसरे दिन अर्थात रूप चौदस को भी। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तो ये है वो विशेष कथा और ये है वो महत्व जो जुड़े हुए हैं दीपावली के दूसरे दिन से, जिसे हम रूप चौदस, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के इन सभी नामों से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। और चलिए अब हम आपसे जिक्र करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पर्व के बारे में और उस महत्वपूर्ण पर्व का नाम है दीपावली। तो दीपावली का ये पर्व, ये त्योहार मनाया जाता है तीसरे दिन और अब हम आपसे इसकी चर्चा करेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन हर साल दिवाली मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात अपनी श्रद्धा और पूजन के माध्यम से जो व्यक्ति देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। बताया जाता है कि देवी लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा ही निवास करती हैं। कई लोग दिवाली की पूजा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से ही इस दिन व्रत का पालन भी करते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं कि दिवाली के दिन अगर व्रत रखा जाता है और उस दिन जो बहुत ही खास पूजा की जाती है, उन दोनों की ही क्या विधि है जिसके अनुसार हमें व्रत और पूजा का पालन करना चाहिए। दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ सुथरे एवं नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई करके माता महालक्ष्मी के नाम की ज्योत जलानी चाहिए। अब विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिवाली का पूरा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन करके व्यतीत करना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दिवाली के दिन आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि ना करें। कोशिश करें कि दिवाली के दिन आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करें या फिर मंत्र जाप करें। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं। कुछ समय बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके अलावा किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी अवश्य ही प्रदान करें। तो इन विधि विधानों का पालन करके आप अपनी दिवाली की पूजा संपन्न कर सकते हैं। आपका जो दिवाली का व्रत है वो पूरा हो सकता है। तो कई लोग इस दिन केवल पूजा ही करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई लोग इस दिन व्रत का पालन भी करते हैं और व्रत के लिए कुछ अन्य खास नियम भी हैं, उनका पालन किया जाता है और इससे हम माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
और अब चलिए हम बढ़ चलते हैं दीपावली की विशेष कथा की तरफ। तो दिवाली एक ऐसा पर्व है जो बहुत ही ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। और हमारे भारतवर्ष में जो अयोध्या है वो तो बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है अपनी दीपावली के लिए। हर साल वहाँ पे लाखों दिए प्रज्वलित किए जाते हैं और ऐसा करके वो एक विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं सबसे ज़्यादा दिए जलाने का। और वहाँ पे रंगारंग उत्सव मनाए जाते हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इस बार तो 2020 में कोरोना का प्रभाव भी अयोध्या वासियों का जो उत्साह है, उनका उमंग है, वो कम नहीं कर पाया। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि साल 2020 में अयोध्या की रामलीला का आयोजन किया गया। जी हाँ, अयोध्या की रामलीला इस बार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई गई। और आप सबने देखा ही होगा कि उसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था यूट्यूब में, फेसबुक में और जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, इनके अलावा टेलीविज़न पे भी। भले ही वहाँ कोई भी इंसान प्रत्यक्ष रूप से मौजूद तो नहीं था दर्शक दीर्घा में, दर्शकों के रूप में। वहाँ केवल और केवल कलाकार ही उपस्थित थे अपनी प्रस्तुति देने के लिए। परंतु उनकी इस प्रस्तुति का सभी तरीकों से लाइव प्रसारण ज़रूर किया जा रहा था। और इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइव रामलीला देखी इस साल, अयोध्या की रामलीला, जो अपने आप में बहुत ही खास थी। और अयोध्या में इस तरीके से लाइव प्रसारण के ज़रिए रामलीला का आयोजन पहली बार किया गया, लेकिन ये सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अयोध्या में चाहे कुछ भी हो जाए, रामलीला का जो एक जोश है, उसका जो एक पर्व मनाने का लोगों में उत्साह रहता है, वो कभी भी कम नहीं हो पाता। ये तो इस साल उन्होंने भी साबित कर दिया। और इस बार और भी ज़्यादा लाखों दिए जला के उन्होंने दोबारा से सबसे ज़्यादा दिए जला के दिवाली मनाने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो अयोध्या जानी ही जाती है भगवान राम के लिए। भगवान राम का नाम वहाँ पे अगर ना लिया जाए, उसके बिना तो अयोध्या का महत्व ही नहीं है। भगवान राम का जन्म भी वहीं हुआ था और उनकी कर्म भूमि भी अयोध्या ही थी। भले ही उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए तो अंतिम समय तक अयोध्या के राजा बनके अयोध्या को उन्होंने एक आदर्श राज्य के रूप में हम सबके समक्ष स्थापित किया। और उनका जो राम राज था, राम राज्य, वो एक आदर्श राज्य के रूप में हमारे सामने आया। और आज भी हम एक राजा के रूप में और एक भगवान के रूप में भगवान राम को मानते हैं। और राम राज्य का उदाहरण देते हैं लोगों को, ये बताते हुए कि एक आदर्श राज्य कैसा होता है, एक आदर्श राजा कैसा होता है और उसका कर्तव्य क्या होता है। तो ये एक विशेष बात, एक विशेष कहानी है जो भगवान राम से जुड़ी हुई है, अयोध्या से जुड़ी हुई है। और यही कारण है हमारे इस दीपोत्सव का, हमारी इस दीपावली का, जिसे हम हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि ऐसे कई भारतीय त्योहार हैं जिनकी विश्व में एक अलग ही पहचान है। इन सभी त्योहारों को हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इन सभी त्योहारों की अपनी अपनी एक विशेष कथा है जो इन त्योहारों के महत्व को हमें समझाती है। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि भी बताई जाती है। तो आज हम आपको दीपावली की एक नहीं, दो नहीं, अपितु 6 विशेष कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास एक छोटा सा संकलन है दीपावली की 6 विशेष कथाओं का। तो अक्सर हम यही जानते हैं कि दिवाली जो है वो भगवान राम के माता सीता और लक्ष्मण जी के वापस आने के उपलक्ष्य में जो दिए जला के उनका स्वागत किया गया, इसी वजह से हम दीपावली मनाते हैं। ये कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा और ऐसे अन्य
5 छोटी-छोटी वो विशेष कथाएं हैं जो विशेष कारणों के रूप में भी सामने आती हैं और हम उनसे ये समझते हैं कि दिवाली से केवल कोई एक नहीं अपितु 5 अन्य कारण भी जुड़े हुए हैं। कुल मिला के 6 विशेष कथाएं और वो 6 विशेष कथाएं 6 विशेष कारण हैं जिनसे हमारा ये अत्यंत ही प्रसिद्ध और सुंदर सा दीपोत्सव जुड़ा हुआ है और इससे हम उसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और मान भी पाते हैं। तो आज हम उन्हीं 6 विशेष कथाओं का एक-एक करके आपसे जिक्र करेंगे और इससे हम अपने दीपोत्सव के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहली कहानी वो कारण है जो लगभग सभी भारतीयों को या फिर ये कहें कि हम सभी लोगों को पता है। दीपावली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाई जाती है। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती हैं। ऐसे में श्री राम अपने पिता के आदेश का सम्मान करते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन में रावण माता सीता को छल से अपने साथ ले जाता है। तब श्री राम सुग्रीव की वानर सेना और प्रभु हनुमान जी के साथ मिलके रावण की सेना को परास्त करते हैं और श्री राम रावण का वध करके माता सीता को छुड़ा ले आते हैं। उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरा राज्य उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाता है और पूरे राज्य के लोगों में खुशियां मनाई जाती हैं। तभी से इस दिन का नाम दीपावली के नाम से जाने जाती है और दीपावली के नाम से ये त्योहार जो है ये विश्व प्रसिद्ध है, जो हम सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अपनी दूसरी विशेष कथा की तरफ और देखते हैं कि वो दूसरी विशेष कथा किस प्रकार से दीपोत्सव के इस विशेष पर्व से जुड़ी हुई है। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी के साथ यानी कि मामा शकुनी के साथ उनकी चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और यहाँ तक कि उन्हें अपना राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा था। इसी कार्तिक अमावस्या को वे 5 पांडव अपने 13 वर्ष के वनवास से वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जला के वैसे ही खुशियां मनाई थीं जैसे श्री राम के लौटने पे उनके राज्य के लोगों ने खुशियां मनाई थी। तो ये वो दूसरी विशेष कथा है और वो दूसरा विशेष कारण भी जो जुड़ा हुआ है दीपोत्सव से, जिसे हम जानते हैं महाभारत से, जिसमें पांडव भी अपना 13 वर्षों का वनवास समाप्त करके इसी दिन वापस लौटे थे। और चलिए अब हम आपसे जिक्र करते हैं तीसरी विशेष कथा या फिर ये कहें कि तीसरे विशेष कारण का जो जुड़ा हुआ है दीपोत्सव से। महाराज विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षण के कारण हमेशा ही जाना जाता गया है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये है वो तीसरा कारण, वो तीसरी विशेष कथा जो जुड़ी हुई है दीपावली से। और अब हम आपसे बात करते हैं कि वो चौथी कहानी कौन सी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो चौथी कहानी भी जुड़ी हुई है दीपोत्सव से और वो एक चौथे कारण के रूप में सामने आती है। हर बार दीपावली का त्योहार
हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम दीपावली के ही दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। और पांचवी कहानी, अब हम बढ़ चलते हैं अपनी पांचवी कहानी की तरफ। और वो पांचवी कहानी जो है वो भी एक पांचवा विशेष कारण है जो जुड़ा हुआ है दीपावली के इस पर्व के साथ। और अब हम चलिए जानते हैं उस पांचवी कहानी के बारे में, उस पांचवे कारण के बारे में जिससे ये दीपोत्सव का पर्व जुड़ा हुआ है। तो इस त्योहार को हिंदू समुदाय के अलावा ही सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अपने छठवें गुरु श्री हरगोविंद जी के ग्वालियर जेल से मुक्त होने पर, जो मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में थे, तो इस दिन उन्हें आजाद कर दिया गया था। और इसी वजह से दीपावली का ये जो पर्व है ये सिख समुदाय के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। तो इस दिन हम ये देखते हैं कि जैसे कि घरों को रोशन किया जाता है, मंदिरों को रोशन किया जाता है, ठीक वैसे ही गुरुद्वारे भी इस दिन खास तौर से रोशन किए जाते हैं। और एक विशेष प्रथा है कि इस दिन सभी लोग, न केवल सिख समुदाय के बल्कि सभी समुदाय के लोग गुरुद्वारे जाके वहां पे भी दीप दान करते हैं, अर्थात वहां पे भी अपने घरों से ले जाके दिए जला के गुरुद्वारों को रोशन करते हैं। तो ये एक विशेष प्रथा है जिसका पालन गुरुद्वारों में किया जाता है। और यहाँ पे सभी दूसरे समुदाय के लोग भी आते हैं, सिख समुदाय के अलावा अन्य सभी दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ पे आके दिए जलाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं और सभी एक दूसरे को बधाई देके गुरुद्वारे में भी दिए जला के दीपोत्सव का ये त्योहार गुरुद्वारों में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये त्योहार जुड़ा हुआ है गुरुद्वारों से भी, और वहां पे दीप दान करके लोग ये त्योहार मनाते, दीप जला के और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे के। तो ये एक विशेष महत्व है जो हम देखते हैं कि गुरुद्वारों से जुड़ा हुआ है। वहां पे ये पर्व जो है प्रकाश का, ये जो पर्व है ये प्रकाश पर्व कैसे मनाया जाता है, दीपोत्सव कैसे मनाया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि उस दिन हमारे सिख गुरु, छठवें गुरु जो थे श्री हरगोविंद सिंह जी, उन्हें कैद से आजाद किया गया था। तो इसे हम सिखों में अगर हम देखें तो दाता बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाना जाता है दीपावली का ये जो पर्व है। और इसी वजह से सिखों में भी इस दिन बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास के साथ दाता बंदी छोड़ के नाम से दीपावली का ये पर्व मनाया जाता है। और अब हम जिक्र करेंगे आपसे उस छठवीं यानी कि आखिरी विशेष कथा का, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है दीपावली के इस उत्सव में। और देखेंगे कि कैसे वो भी एक विशेष कारण के रूप में सामने आती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसका भी एक विशेष संबंध है हमारे दीपोत्सव के त्योहार से। तो छठवीं कहानी ये है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का उस दिन वध किया था। और वैसे तो कई जगहों पे ये माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था, लेकिन कई जगहों पे ये भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने दीपावली के ही दिन नरकासुर का संहार किया था। तो दो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, जिसमें एक दिन हम नरकासुर का संहार हुआ था ये मानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन, लेकिन कहीं कहीं पे ये माना जाता है कि श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का संहार दीपावली के दिन हुआ था। तो ये भी एक विशेष कारण माना जाता है कहीं कहीं स्थानों पे, दूसरे दूसरे स्थानों पे और दूसरे दूसरे जगहों पे, जहां पे दीपावली का संबंध नरकासुर वध से जोड़ के देखा जाता है। तो नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर, जो कि आज दक्षिण नेपाल का एक प्रांत है, वहां का राजा हुआ करता था।
नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति की शानदार बालियों तक को उनसे छीन लिया था। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। नरकासुर ने कुल 16 भगवान की कन्याओं को भी अपने पास बंधक बना के रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। तो कई स्थानों पे, कई जगहों पे ये भी एक कारण माना जाता है, दीपावली का उत्सव इसी वजह से मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हम ये देखते हैं कि नरकासुर का वध नरक चतुर्दशी के दिन किया गया, ये माना जाता है। लेकिन बहुत सी जगहों पे ये घटना जो घटी है, ये माना जाता है कि दीपावली के दिन ही ये घटना घटी थी, और इसलिए इसका संबंध बहुत सी जगहों में बहुत से लोग दीपावली के दिन से जोड़ के देखते हैं। तो कई जगहों पे ये एक छठवां कारण है दीपावली मनाने का, और ये छठवीं विशेष कथा है जिसका संबंध दीपोत्सव के पर्व से माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात की रूप चौदस के बारे में, और उसका क्या विशेष महत्व है, उसके पीछे कौन सी कहानी छिपी हुई है, और एक कहानी जो हम सब जानते ही हैं, नरकासुर के वध के बारे में, जिसे रूप चौदस और दीपावली दोनों से ही जोड़ के देखा जाता है। लेकिन नरक चतुर्दशी की या रूप चौदस की हमने आपको ऐसी विशेष कथा सुनाई है दूसरी कहानी के तौर पे, जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, जो एक राजा के बारे में बताती है, और वो राजा अपने पाप से मुक्त होके नर्क जाने से कैसे बच गया। हमने इस बात का जिक्र किया आपसे उस विशेष कथा में। तो वो एक ऐसी विशेष कथा है जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, जो या तो शायद बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी। और दिवाली की हमने आपको एक नहीं, दो नहीं, 6 विशेष कथाएं सुनाई, और उसमें से भी ये सारी ही कथाएं आपने शायद ना सुनी हो। और यहाँ पे हमने आपको बहुत सी चीजें बताई, और दिवाली का व्रत भी किया जाता है। कई लोगों में ये भी मान्यता है कि दिवाली का व्रत करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और उस व्रत का पालन कैसे किया जाता है, दिवाली की पूजा कैसे की जाती है, ये भी हमने आपको बताया। और साथ ही दिवाली से जुड़ी हमने इतनी सारी आपको विशेष कथाएं, छोटी छोटी विशेष कथाएं सुनाई हैं, जो विशेष कारणों के रूप में जानी जाती हैं, जिनका एक बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है दिवाली के इस त्योहार से, दीपोत्सव के इस विश्व प्रसिद्ध पर्व से। तो अपनी दिवाली स्पेशल सीरीज का आज का ये लेटेस्ट एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहीं पे हम इसका दी एंड करते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके बीच दोबारा से हाजिर होंगे, और तब हम आपसे दिवाली के चौथे और पांचवें दिन के बारे में बात करेंगे, और उस दिन का क्या महत्व है, उस दिन पूजा कैसे की जाती है, उस पूजा के विधि विधान का या व्रत का क्या महत्व माना जाता है, और उन चौथे और पांचवें दिनों से जुड़ी क्या विशेष कथा है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से दीपोत्सव की हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और आप सभी अपना विशेष ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।